फिर बंद होगी। बोर्ड के आने में हमसे ये बोला गया कि ना बोर्ड लगाएं, कुछ लोगों ने बोला बोर्ड भी नहीं लगने देंगे। फिर ये बोर्ड कैसे बिना पुलिस की परमिशन से कैसे लग गया? मैंने 5 लाख रुपया लगे, मैं मीट की शॉप ही यहीं खोल लूंगा। एक मंदिर ये रहा और एक मंदिर ही हो रहा है। लाइसेंस ऑफिसर ने कैसे इसको परमिशन दे दी यहाँ पे दुकान खोलने की? पुलिस है ना, मतलब हमारी तरफ नहीं बोल रही। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ महावीर एनक्लेव में और यहाँ पर लोगों ने कुछ महीने पहले जो है कि शिकायत की थी कि यहाँ पर एक मीट की जो दुकान है वो खोली जा रही थी, लेकिन उस मामले में कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं लिया जाता। लेकिन आज देखा गया है कि जो दुकान है उसके बाहर मीट की दुकान का जो बोर्ड है वो लग जाता है और यहाँ के जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, वो लगातार जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि आसपास जो है वो मंदिर है और उसकी शिकायत जो है वो पहले भी की जा चुकी है कि यहाँ पर वो नहीं चाहते कि मीट की जो दुकान है वो खोली जाए। और मौके पर जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है, पीसीआर को कॉल किया गया है और दुकान का जो बोर्ड है उसको उतरवाया जा रहा है। पुलिस ने भी कहा है कि ये मीट की जो दुकान है वो यहाँ पर नहीं खुलेगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जान लेते हैं इस सारे मामले के बारे में। तो इस मामले के बारे में जो हम लोगों से जान लेते हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और उन्होंने लगातार जो है वो इस मीट की दुकान का विरोध किया है। वो नहीं चाहती कि मीट की दुकान जो है वो इस क्षेत्र में और इस जगह पर जो है वो खुले। महावीर इनक्लेव नसीरपुर सब्जी मंडी के पीछे गली नंबर 9 में एक मीट की दुकान जो है वो खुलने जा रही थी, जिसका यहाँ के क्षेत्रवासी लगातार जो है वो विरोध कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि मौके पर जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुँची है और क्षेत्रवासियों ने करीबन 2 से 3 महीने पहले इसकी शिकायत जो है वो थाने में दर्ज कराई थी कि यहाँ पर जो है वो मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। आसपास में 2 मंदिर पड़ते हैं, सनातन धर्म कॉलोनी है, उसके बावजूद भी ये दुकान वाला जो है वो यहाँ पर मीट की दुकान का बोर्ड लगा देता है और मीट की दुकान को पूरी तरह से तैयार कर लेता है और कुछ लोगों से कहता है कि मैं मीट की दुकान जो है वो यहीं पर खोलूँगा। तो लोगों से भी हम बात करेंगे। तो फिलहाल मौके पर पुलिस है, लोग यहाँ पर क्षेत्र के मौजूद हैं और अब इस जो बोर्ड लगा है, ये देखिए जो बोर्ड लगा है मीट की दुकान का, इसको हटाने का काम जो है वो यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है तो इस बोर्ड को जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। लगातार जो है वो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो है वो मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और आपको बता दूं कि ये नसीरपुर मंडी के पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ का अगर मैं बात करूँ साफ़ सफाई की तो ये किसी नर्क से जो है वो कम नहीं है। और यहाँ पर फिर से जो मीट की दुकान है वो खुलने जा रही थी, तो अब इसका जो बोर्ड है वो यहाँ से हटेगा और इस मीट की दुकान का जो शटर है वो भी डाउन होगा पुलिस की मौजूदगी में। तो देखिए इस बोर्ड को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है और इस बोर्ड को यहाँ से हटाकर नीचे गिराया जाएगा। ये देखिए तो मौके पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है स्थिति को संभालने के लिए, ताकि कोई भी घटना जो है वो या ना हो, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ना हो जाए। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो दुकान है वो किसी मुस्लिम की है जो यहाँ पर मीट की दुकान खोलने जा रहा था, जिसका लगातार क्षेत्र के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहाँ पर बोर्ड लगाया, किसकी परमिशन से लगाया इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं है। लेकिन लगातार लोगों ने इसका विरोध किया, तो अब इसको जो है वो बोर्ड को हटाए जाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कटर लाए जा चुके हैं। तो अब ये मीट की दुकान जो है वो यहाँ पर सारे क्षेत्रवासियों के विरोध के बाद जो है वो बंद की जाएगी और ये बोर्ड जो है वो भी यहाँ से हटाया जाएगा। तो बस कुछ ही पल में जो है ये बोर्ड यहाँ से इस दुकान के ऊपर जो लगा हुआ है धरती पर गिरा हुआ आपको नजर आएगा।
तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि बोर्ड जो है वो उनके ऊपर ना गिर जाए, किसी तरह की जो दूसरी दुर्घटना है वो यहाँ पर ना हो। तो इसको हटाने का प्रोसेस जारी है। जो नट वगैरह हैं वो इसके खोले जा रहे हैं। तो ये मामला ये है कि यहाँ पर सभी बहनें आई और इसको ये बोला गया भाई यहाँ पर हम मीट की दुकान नहीं खुलने देंगे। कौन खोल रहा था ये इधर ही देखो, हम नाम नहीं जानते, किराए पे लिया है। ये किसका मकान है? ओनर है वो। कौन ओनर है? वो जिसने ये इस ओनर के नाम का पता है? वो खुद ही है। अच्छा, वो खुद है, खुद ओनर खोल रहा है इसको। अच्छा, हमने कंप्लेंट भी दे रखी है थाने में, 2 महीने हो गए हैं। महफूज नाम है, महफूज। हाँ, अच्छा। और 2 महीने हो गए। RWA का भी प्रधान ही खसक गया, वो कहाँ गया? तो इसका मतलब नहीं बताओ, जब पुलिस के पास एप्लीकेशन डाली तो इसकी हिम्मत कैसे हो गई बोर्ड लगाने की? कह रहा मैंने 5 लाख रुपया लगा, मैं मीट की शॉप ही यहीं खोल लूंगा। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे चुके थे ना कंप्लेंट करने, तब पुलिस वालों का कहना था कि आप अभी क्यों कंप्लेंट कर रहे हो, अभी दुकान खुली तो नहीं है, किसी का बोर्ड तो नहीं लगा है, जब खुल जाए आप तब कंप्लेंट करना। ये चीज़ हमने पहले ही इनको बोली थी, लेकिन फिर भी उसने बोर्ड लगा दिया, पूरी अपनी तैयारी कर ली है। और ये है ना, पूरी गली की मतलब हमारी तरफ नहीं बोल रही। अच्छा, क्या कह रही है? ये कह रही है आप जाओ, हम आपसे मार लेंगे, हमारा काम हमने ये कि बोर्ड उतरवा दो। कह रहा है हमारा नहीं कर रहे वो। आप आयो जो बोर्ड उतरा है। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे दी तो बोर्ड कैसे लग गया? कैसे ये इसके अंदर सब? अब वो प्रधान सामान गया, वो क्यों छुप रहा है? क्यों नहीं आमता गली में जो प्रधान बन रहा है? तो है ईश्वर प्रधान है बना रखा है और अब वो सटक गया, कहाँ गया? तो यहाँ आसपास मंदिर वगैरह है? एक मंदिर ये रहा और एक मंदिर ही हो रहा है, सनातन बड़ा मंदिर भैया, इधर बड़ा मंदिर है। और हम ये कॉलोनी सनातन धर्म की है। सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे हमारी बहनें रात दिन भगवान का नाम लेके पूजा करती हैं, मंदिर 2 यहाँ पे हैं, ये तो खुलने का नाम ही नहीं आना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि दिनांक 2/8/2025 को इसके निमित्त एक कंप्लेंट लोकल थाने में दी थी, जिस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। आज भी अगर ये हमारी माताएं बहनें, हमारे सनातनी अगर इकट्ठे ना होते तो शायद ये आज भी ना आते। और आज भी आके सबसे पहले इन्होंने कहा हमारा काम है ये कि हम इसको हटवाएंगे, आप जाओ। क्यों जाएं भाई? यहाँ कोई दंगा कर रहे हैं, कोई फसाद कर रहे हैं, कोई हाई कर रहे हैं? जब तुम कहने से नहीं हटा रहे और वो 4 घंटे पहले उसके एक एम्प्लॉय ने फ़ोन करा कि हाँ भाई यहाँ पे हंगामा हो रहा है, वो अब तक नहीं आया, पुलिस के बावजूद भी नहीं आया। अब लोकल लोगों ने यहाँ के खुद ये बोर्ड उतारा है, पुलिस के सामने बोर्ड उतारा है, तब जाके थोड़ा सा यहाँ पे हुआ। और अगर ऐसे आगे रहा, लग रहा है पुलिस भी हल्के में ले रही थी इसको। बिल्कुल हल्के में ले रही थी पुलिस। जब ये हंगामा होता देखा तब पुलिस और SHO टाइट हुए हैं, तब जाके ये हुआ। और हमारी ये बहन शेरनी, जिन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, मैं इनको नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने सभी बहनों को जगाया। मेरी बुजुर्ग इतनी माताएं बहनें हैं, इन्होंने सबको इकट्ठा किया है। आप ये बताओ कि ये जो MCD, मैं रेखा गुप्ता CM मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि तू जो खाली ढोल पीट रही है, ईमानदारी के खाली ढोल पीट रही है, भ्रष्टाचार मुक्त के, तेरे MCD के लाइसेंस ऑफिसर ने कैसे इसको परमिशन दे दी यहाँ पे दुकान खोलने की? आपको लगता है लाइसेंस वगैरह भी होगा इनके पास? भाई साहब, MCD में आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो। MCD में तो आप शमशान घाट पे भी जाके मुर्दे की दुकान लाइसेंस ले लो, वहाँ तो पैसा बोलता है, तो नोट चाहिए, वहाँ पैसा बोलता है, पता है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कुछ संज्ञान ले लो। MCD आई है बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास, दिल्ली में सरकार बनी है तुम्हारे पुराने पास। ऐसा मत करो कि जनता कह दे कि हम इनको लाएंगे नहीं कभी भी ज़िंदगी में। ऐसा काम करो कि जनता रात दिन आपको पूजे और जनता के हित में काम करो, मत बढ़ावा दो इनको। सनातन धर्म कॉलोनी है हमारी बेटा, वही बात है हम यहाँ नहीं खुलने देंगे। और वही बात एक भाई ने, पुलिस वाले ने बोला अगर हम ये नहीं खुलने देंगे, हमारा विश्वास तो करो। विश्वास तो तब करे ना जो 3 महीने पहले एप्लीकेशन दे रखी, तो ये बोर्ड कैसे कार्रवाई नहीं करे, तो ये बोर्ड कैसे लग गया?
हैं? और MCD वाले भी बिकते हैं भाई, मैं तो खुली बोल रही हूँ। ये कहा कि अब तो हम बोर्ड उतरवा देंगे, उसके बाद दोबारा बोर्ड लगता है तो हम लोन वालों को छोड़ देंगे। रास्ता को चोट पहुंचती है अगर दुकान खुलती है तो? नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, भी नहीं सकते, सब यहीं पे बैठे रहेंगे दिन भर। हम तो प्याज लहसुन ना खाते मारे तो सच में। एक मिनट रुको, सब्जी मंडी है, सभी हमारी बहनें आती हैं, भाई भी आते हैं। यूँ बता दो यहाँ कितना गंद होएगा। और हमारी सनातन धर्म कॉलोनी है और हमारा मंदिर है सनातन धर्म गली नंबर 7। दोबारा से कोशिश की तो फिर क्या क्या सोचा हुआ है? एक्शन वाई बात है यही, फिर वो करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे। ये मेरी वो माताएं बहनें हैं जो चींटी को सवेरे आटा खिलाती हैं। यहाँ मीस माट मच्छी कटने की तो बहुत दूर की बात है, ये सवेरे सवेरे चिड़िया को दाना खिलाती हैं। अरे जब एक बार होता कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो ये बोर्ड में लगा, फिर बंद होगी। तो बोर्ड कैसे लगाया उन्होंने, बंद होगी तो सब जिम्मेदारी। वो बंदा ये बोल रहा है मैं दुकान खोलूंगा, वो बंदा ये बोल रहा है मैं दुकान खोलूंगा। 15 अगस्त का मौका उठा रहे हैं और इसको खुलवा देंगे। एक मिनट, अब हम वेट करें जब भी एक्शन होगा। नहीं, एक्शन जब ये बोर्ड लगा दिया इससे बड़ा क्या एक्शन होएगा? बोर्ड लगा दिया इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए भाई? हैं? जब इसका मतलब हमारा थप्पड़ लगेगा जो सबूत मिलेगा हम लोग को। आपने बोर्ड देखा, आपने फोटो ले लिया और तो नहीं बताओ रिएक्शन क्या लिया? देखो 15 अगस्त का मौका देके दुकान खुलवाई गई, खुलवाई जाएगी। किसी का चोट हो जाएगा। ये बोर्ड क्यों लगा? जब इन लोगों ने बोला हम बोर्ड भी नहीं लगने देंगे, फिर ये बोर्ड कैसे बिना पुलिस की परमिशन से कैसे लग गया? बताओ, हैं? गरीब आदमी को ही मारते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल यहाँ मारकाट मच जाए ना तब मैं फोन करूँ। अब तो इनका यही कहना है कि नहीं खुलने देंगे, पर देखते हैं कब तक, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमको यही बोला था। तब भी 2 महीने पहले ही दे दी। थाने में हम लोग थाने में गए थे स्पेशली, तब थाने में हमसे ये बोला गया कि ना बोर्ड लगाए बैठ के आए हैं और हमारे से पहले वहाँ जाके बैठा था, घूस दे दिया और फिर देखिए मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और बोर्ड जो है वो हटा दिया गया है। लोगों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 मंदिर हैं और लगातार लोगों ने जो है इसका विरोध किया है और लोगों के विरोध के बाद जो है इस दुकान का शटर बंद कर दिया गया और यहाँ से बोर्ड हटा दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर एन्क्लेव।